नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के स्कूलों से एक खास खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के लगभग 80,000 स्कूलों में बच्चों को खाना परोसने की प्रक्रिया से शिक्षकों को अब अलग कर दिया जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर शिक्षकों को बच्चों को खाना परोसने से इस प्रक्रिया से अलग किया जाएगा तो आखिर बच्चों को खाना मिलेगा तो कैसे। तो ये खबर भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसके जिम्मे अब ये काम दिया गया है और इन 80,000 स्कूलों में अब बच्चों को खिलाए जाने वाले खाने का मेन्यू किस प्रकार का होगा। राज्य के 80,000 स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन बच्चों को भोजन परोसेगा। इस साल शिक्षा विभाग के पटना जिले के 204 स्कूलों में अक्षय पात्र को भोजन परोसने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार पहले ही केंद्र को सुझाव दे चुकी है कि विद्यालय शिक्षा में सुधार और गुणात्मक बदलाव हेतु शिक्षकों का दोपहर के भोजन प्रक्रिया से हटना जरूरी है। इसी के मद्देनजर कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के बीच भोजन परोसने की जिम्मेदारी एक फाउंडेशन को दिए जाने की तैयारी है। वहीं 1,19,00,000 से ज्यादा बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन परोसा जाएगा। आगे अगर बढ़ें तो बिहार के 80,000 स्कूलों में अक्षय पात्र फाउंडेशन ही भोजन परोसेगा। बच्चों को भोजन परोसने की प्रक्रिया से शिक्षकों को अलग करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीयकृत रसोई घर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध भी इसके लिए कराया जाएगा। फाउंडेशन को हर जिले में केंद्रीयकृत रसोई घर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना फाउंडेशन द्वारा उक्त रसोई में स्वच्छ और स्वादिष्ट पोषण मानक अनुरूप भोजन तैयार कर छात्र छात्राओं के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,18,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी ससमय विद्यालय में गर्मा गर्म भोजन वितरित करने में फाउंडेशन का सहयोग प्राप्त होगा। तो बड़ी खबर और बड़ी पहल जो है निकलकर सामने आ रही है। अब बिहार के लगभग 80,000 ऐसे स्कूल होंगे जहां पर बच्चों के दोपहर के भोजन को लेकर प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि भोजन कराने की जो प्रक्रिया है जो शिक्षकों के जिम्मे हुआ करती थी, अब वो शिक्षकों के दायरे में नहीं रहेगा। शिक्षकों को इस प्रक्रिया से अलग किए जाने की तैयारी चल रही है और सरकार का मानना है कि शिक्षकों को इससे अलग किए जाने के बाद गुणात्मक सुधार होगा, शिक्षा में व्यवस्था में सुधार होगा। कितना सुधार होगा ये तो खैर बात की बात है, लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है, निजी फाउंडेशन के हाथ में बच्चों को भोजन खिलाए जाने का, भोजन परोसे जाने का जिम्मा जो है सौंप दिया गया है और इसके लिए मेन्यू भी तैयार किया गया है। अगर हम आपको मेन्यू के बारे में बताएं पूरे विस्तार से तो यह समझ लेना होगा कि राज्य के 1,19,00,000 से ज्यादा बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन परोसा जाएगा। इसके तहत चावल, मिश्रित दाल सोमवार को दिया जाएगा, हरी सब्जी भी दिया जाएगा। मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी दी जाएगी, तो वहीं बुधवार को हरी सब्जी युक्त खिचड़ी मिलेगी। चोखा और मौसमी फल मिलेगा, तो वहीं गुरुवार को चावल, दाल और सब्जी परोसी जाएगी। शुक्रवार को पुलाव रहेगा, काबली या लाल चना का छोला रहेगा, हरा सलाद रहेगा, अंडा मौसमी फल रहेगा और हरी सब्जी युक्त खिचड़ी भी रहेगी। चोखा और मौसमी फल के स्वाद बच्चे ले सकेंगे। तो ये मेन्यू जो है वो डिसाइड किया गया है। इस फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को जो मेन्यू परोसा जाएगा वो मेन्यू हमने आपको बताया है। और बड़ा बदलाव बिहार के स्कूलों में, ये बड़ा बदलाव जो है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। हालांकि ये कह पाना बड़ा जल्दीबाजी होगी कि कितना सुधार हो पाएगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो हालत फिलहाल चल रही है, दावों से विपरीत परिस्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में कितना सुधार हो पाता है ये इंतजार का विषय है। आप बने रहें, लाइव सिटीज के साथ तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।